बहन जी कि मैं इन तीनों से ज्यादा इज्जत करता हूं। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी दलित मुस्लिम समीकरण के जरिए अपने खोए हुए जनाधार को वापस पाना चाहती है, क्योंकि इस बार फॉर्मूला बनाया गया है दलित मुस्लिम फॉर्मूला, और यही फॉर्मूला बीएसपी को उत्तर प्रदेश में कामयाब कर सकता है। अब ओवैसी लगातार बहन कुमारी मायावती जी की तारीफ कर रहे हैं और वो अल्पसंख्यकों का सबसे बड़ा नेता भी बता रहे हैं। उनके सामने तीन बड़े विकल्प थे। विकल्प नंबर एक अखिलेश यादव, विकल्प नंबर दो ममता बनर्जी, विकल्प नंबर तीन राहुल गांधी। लेकिन जानते हैं, जब ओवैसी से पूछा गया, जब ओवैसी साहब से पूछा गया बताइए इनमें से अल्पसंख्यकों का सबसे बड़ा नेता कौन लगता है, तो उन्होंने यहां पर बहन कुमारी मायावती जी की तारीफ की। और यह वीडियो कोई पुराना नहीं है, यह वीडियो कल का ही है, यानी एनडीए और इंडिया बनने के बाद का। जिस दिन बहन जी एक डेफिनेट स्टैंड लेंगे उत्तर प्रदेश में, उनको फायदा होगा। दोस्तों आपको बताऊं तो यह संयोग है या इत्तेफाक ही कहा जाएगा कि इंडिया से दलित मुसलमान को बाहर कर दिया गया, इंडिया से ओवैसी मायावती जी को बाहर कर दिया गया। इसे क्या कहा जाएगा? अब ओवैसी ना तो एनडीए में है, ना तो इंडिया में है। मायावती जी ना तो एनडीए में है, जाने का सवाल नहीं पैदा हो रहा है। वो इंडिया में नहीं है क्योंकि उन्हें आमंत्रित नहीं किया गया। और इसीलिए अब जिस तरीके से ओवैसी साहब तारीफ कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि बहन कुमारी मायावती जी और ओवैसी का गठबंधन होगा उत्तर प्रदेश में। और जो सॉफ्ट कॉर्नर खास तौर से ओवैसी साहब मायावती जी के लिए रखते हैं, वो भी मायने रखता है, क्योंकि बसपा को अगर जीतना है तो दलित मुस्लिम गठजोड़ को मजबूत करना पड़ेगा। बसपा ने उत्तर प्रदेश, खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इमरान मसूद साहब को अपना संयोजक बनाया है। यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कैसे दलित मुसलमानों को और मजबूत किया जाए, उनके समीकरण को और ज्यादा मजबूत किया जाए, इसको लेकर कोशिश हो रही है। और उत्तर प्रदेश में माना जा रहा है कि ओवैसी साहब बसपा के साथ गठबंधन करेंगे। वो एक गठबंधन की राह यहां तलाशते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार ओवैसी साहब ये कह रहे हैं कि मायावती जी देश की सबसे बड़ी लीडर हैं, और अब उनका यह कहना कि वो राहुल गांधी, मायावती, अखिलेश यादव से भी सबसे बड़ी नेता हैं, अकलियतों की, अल्पसंख्यकों की, माइनॉरिटीज की, तो यह बहुत बड़ा बयान है, यह बहुत बड़ा संकेत है कि दोनों उत्तर प्रदेश में साथ साथ आएंगे, और जाहिर तौर पर साथ आएंगे। और इसके साथ अति पिछड़े अगर मिल जाएंगे तो बीजेपी का जीतना वहां मुश्किल हो जाएगा। देखिए दोस्तों, एक सच्चाई बताता हूं आपको। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी बीजेपी को हराने में सक्षम नहीं है, और अगर मुस्लिम बसपा के साथ आ जाए तो बीजेपी को आसानी से हराया जा सकता है। तो बहन कुमारी मायावती जी फिलहाल दलितों की सबसे बड़ी नेता हैं, और उनका जो एक जनाधार है, एक जो विचारधारा है, अंबेडकरवादी विचारधारा, उनके पास एक दलित वोट बैंक है। और सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, करीब करीब देश के 12 राज्यों में उनका जनाधार है। कहां कहां नहीं है, तमिलनाडु से लेकर कश्मीर, गुजरात से लेकर अरुणाचल तक बहन कुमारी मायावती जी के हर जगह वोट हैं। यह बात और है कि बसपा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, इसके अलावा मैं बात करूं तो तेलंगाना, कर्नाटक समेत कई राज्यों में, छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में अपनी एक पैठ रखती है, और इसे इनकार नहीं कर सकते। अब बसपा सुप्रीमो को नीतीश कुमार ने 23 जून की बैठक से ही नजरअंदाज किया, और 17-18 जुलाई को बेंगलुरु में एक बैठक हुई, वहां पर भी आमंत्रित नहीं किया गया, ना तो ओवैसी साहब को, ना तो बसपा सुप्रीमो को। और ऐसे में एक बहुत खाली मैदान खुला है। जब इंडिया से दलित मुसलमान को बाहर कर दिया गया, दलित मुसलमान के बिना कैसा महागठबंधन, कैसा इंडिया, यह बहुत बड़ा सवाल है। आप उस नेता को शामिल नहीं कर पाए इंडिया में, आप उस नेता को शामिल नहीं कर पाए जो आपको 30 से 40 सीट दे सकता था, जिसके पास, मैं मायावती जी की बात कर रहा हूं, जिसके पास राष्ट्रीय पार्टी है, जो एक राष्ट्रीय लीडर है, कई राज्यों में जिसके जनाधार हैं,
2019 के लोकसभा चुनाव में जिसके पास 10 सीटें आई थी, वो इंडिया में नहीं है। और देखिए, एक बड़ी खबर यह भी आ रही है कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में 8 सीट दे सकती है। मैं बार बार कह रहा हूं कि इंडिया बन तो गया है, लेकिन सीट शेयरिंग का मसला जो है वो उलझा हुआ है। जहां जहां पार्टियां वर्चस्व में हैं, अब उत्तर प्रदेश में खुद को समाजवादी पार्टी बड़ी पार्टी मानती है। विधानसभा चुनाव को देखा जाए तो वो उस लिहाज से वहां पर विपक्ष में है, लेकिन लोकसभा के मद्देनजर सबसे बड़ी पार्टी है बसपा। और आपको याद है कि बसपा ने 2022 में दलित ब्राह्मण कार्ड खेला था। इसी का नतीजा था कि वो एक सीट पर 2022 के विधानसभा चुनाव में सिमट गई थी। लेकिन अब एक बार फिर से दलित मुसलमान का कार्ड बहन जी खेल रही हैं। इसी पर लगातार काम किया जा रहा है। मुसलमानों को पार्टी के साथ जोड़ने का काम हो रहा है। बसपा ने ब्राह्मणों से दूरी बनानी शुरू कर दी है। अब फोकस है मुसलमानों पर लगातार फोकस कर रही है बसपा सुप्रीमो, क्योंकि उनके ट्वीट्स भी आप देखिए, पसमानदा मुसलमानों के आरक्षण की हिमायती हैं। उत्तराखंड में जिस तरीके से मुसलमानों के साथ बर्बरता हुई, मुसलमानों के साथ यहां पर बसपा सुप्रीमो खड़ी रही, तो जाहिर तौर पर मुसलमानों को अपने पक्ष में बसपा लगातार लाने की कोशिश कर रही है और एक बहुत बड़ा मौका है। ओवैसी साहब भी लगातार पसमानदा मुसलमानों के आरक्षण की बात करते हैं, मायावती जी भी हिमायती हैं। बहुत सारी चीजें दोनों में मैच कर रही हैं। दोस्तों, आपको बताऊं एक फैक्ट, 2012 के विधानसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी को मुसलमानों ने एक तरफा वोट किया था और इसीलिए समाजवादी पार्टी की 2012 से 2017 तक सरकार थी। लेकिन अब कहीं ना कहीं जो मुसलमान है वो समाजवादी पार्टी से भी नाराज है, इनको ठगा गया है। और लगातार अब चीजें सामने आ रही हैं कि दलित मुसलमानों की जो नेता हैं बहन जी हैं, और दलित मुसलमानों के नेता ओवैसी साहब भी खुद को मानते हैं। तो बहुत सारी चीजें मैच कर रही हैं। इस दौरान ओवैसी जी का तारीफ करना, बहन जी की लगातार भूरी भूरी प्रशंसा करना, कहना कि 2024 में गठबंधन करूंगा, और जो राह तलाश रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक संकेत है कि दोनों साथ आ रहे हैं। और मैं तो कहूंगा कि दोनों को साथ आना चाहिए। अगर बीजेपी को आपको रोकना है तो आपको संगठित तो होना पड़ेगा, अकेले आप कुछ नहीं कर सकते। और देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में दलित मुसलमानों का समीकरण आप जानिए। पहले उत्तर प्रदेश में 22% वोटर हैं दलित, इसके अलावा 20% वोटर हैं मुसलमान। कुल कितने हो गए? 42% वोटर हो गए। और अगर इसमें अति पिछड़ी जातियों को मिला लिया जाए तो बीजेपी को आसानी से हराया जा सकता है। बसपा की ताकत और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो इतना बड़ा वोट बैंक जिस पर लगातार सेंधमारी होगी, जाहिर तौर पर होगी। तो इस बार बहन जी का पूरा फोकस दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन पर है। और इसीलिए माना जा रहा है कि ओवैसी जिस तरीके से तारीफ कर रहे हैं, बहन जी जो इस समय राजनीति कर रही हैं, जग जाहिर है कि कहीं ना कहीं खेला तो होगा और बड़ा खेला होगा। दोनों साथ आएंगे, जैन चौधरी भी आ सकते हैं, अखिलेश भी आएंगे या कांग्रेस आएगी, उस पर अभी संशय है। क्योंकि बहन जी लगातार कांग्रेस पर भी हमलावर हैं, बीजेपी पर भी हमलावर हैं उतने ही, क्योंकि दोनों ने दलित मुसलमानों को ठगा, ये लगातार आरोप लग रहा है। तो दोस्तों, अब कहीं ना कहीं जय भीम जय मीम की तैयारी शुरू हो चुकी है। माना जा रहा है कि इस बार उत्तर प्रदेश में बसपा और एआईएमआईएम का गठबंधन होगा, और गठबंधन होगा तो खेल बहुत ज्यादा दिलचस्प भी होगा, देखने वाला खेल होगा। लड़ाई बहुत तगड़ी हो जाएगी, लड़ाई फिर एक तरफा भी हो सकती है। बीजेपी की करारी हार संभव है, लेकिन ऐसा समीकरण बना, बेहतरीन समीकरण बना तो बीजेपी को हराया जा सकता है। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है। तो दोस्तों, अब बहन जी को भी अब कोशिश करनी पड़ेगी। ओवैसी साहब भी लगातार कोशिश कर रहे हैं, दोनों को अब साथ आना पड़ेगा। बहरहाल उनका फैसला है, अपना फैसला। हमने तो सिर्फ विश्लेषण किया है, चीजों को आपके सामने रखा है कि ये चीजें फिलहाल हो रही हैं। बहरहाल दोस्तों, मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को आप लोगों तक पहुंचाइए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए, जिससे हमारा बहुजन समाज जागरूक हो।
जय भारत, जय संविधान।